इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय ललित त्रिभंगी भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी प्रभु आश्रित भक्तों को हृदय की अंतरतम भावनाओं से नमन करता हूँ। प्रिय भक्तों, यह पावन कथाओं का क्रम चल ही रहा है। देव कृपा से आज हम 18वें दिन की पावन कथा श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, ग्रंथकार कहते हैं, नदी के किनारे एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक त्रिकालदर्शी तपस्वी महात्मा रहते थे। उन महात्मा के साथ उनका एक शिष्य भी था। जो भी लोग उस तट पर स्नान करने आते तो महात्मा उनको उपदेश करते और वे लोग महात्मा को जो दान दक्षिणा देते उससे वह महात्मा और उनका शिष्य जीवन यापन करते। इस तरह प्रभु भक्ति में समय बीत रहा था। कालचक्र के अनुसार पावन पुरुषोत्तम मास आया। बहुत सारे नर नारी वहां स्नान करने आते थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज बहुत सारे नर नारी यहाँ स्नान करने आए हैं, क्या कारण है? गुरुदेव ने कहा, हे शिष्य, आज से पावन पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। ये सारे लोग भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। शिष्य ने कहा, भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या देते हैं? गुरुदेव बोले, मनवांछित फल देते हैं। तुम यदि सच्चे भाव से इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करोगे तो तुम्हें अंतिम दिन ब्रह्म भोजन के समय भगवान पुरुषोत्तम अवश्य दर्शन देंगे। गुरुदेव की इस बात को मानकर उस शिष्य ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास के व्रत का संकल्प कर लिया और अपना व्रत नियम पूर्वक विधि पूर्वक आरंभ कर दिया। नित्य ही सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करता, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनता और दिन भर भगवान पुरुषोत्तम की माला जपता, गुरु सेवा करता। इस तरह उसका ये व्रत आरंभ हो गया। मुट्ठी से जैसे रेत निकल जाती है, उस तरह समय तो बीत गया। 1 मास पूर्ण हो गया। अंतिम दिन था। गुरुदेव के कथनानुसार उसने ब्रह्म भोजन किया, सभी ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया। एक तरफ रसोई बन रही थी, एक तरफ गुरुजी सभी ब्राह्मणों के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे। तभी वहां पर एक भिखारी आया और भिखारी ने आकर कहा, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। शिष्य ने भिखारी को हड़का दिया, लेकिन भिखारी कहाँ मानने वाला था। वह वहीं पर खड़ा रहा। जो ब्राह्मण सत्संग कर रहे थे वे भी बाहर आए और उन्होंने भी उस भिखारी को धमकाया। जब भिखारी नहीं माना तो उस शिष्य ने भिखारी की पिटाई कर दी। ब्राह्मणों ने भी भिखारी को मारा। सच पूछो तो वह भिखारी नहीं था। भगवान उस शिष्य को दर्शन देने के लिए भिखारी का रूप धारण करके आए थे, किंतु वहां से भगवान चले गए और थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गए। ब्राह्मणों ने भोजन किया, सबको शिष्य ने दक्षिणा दी और वे अपने घर चले गए। फिर शिष्य उसी झोपड़ी में बैठकर प्रतीक्षा करता है कि भगवान कब आएंगे। जब भगवान आएंगे तब उनका पूजन करूंगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। किंतु वह प्रतीक्षा करते हुए थक गया और अपने गुरुदेव से जाकर बोला, हे गुरुदेव, आपने तो कहा था ब्रह्म भोजन के समय भगवान आएंगे, भगवान तो आए नहीं। गुरुदेव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि भक्त बुलाए और भगवान न आए। गुरुदेव ने आंखें बंद की और समाधि लगाई तो देखा भगवान ही भिखारी बनकर आए थे और इस तरह ब्राह्मणों और इस मेरे शिष्य के हाथों तिरस्कृत होकर यहाँ से चले गए। गुरुदेव ने आंखें खोलकर कहा, शिष्य, भगवान तो आए थे तुझे दर्शन देने को, लेकिन तू भगवान को पहचान न सका। वह जो भिखारी था जिसको तुम सब ने मिलकर तिरस्कृत किया, वह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम थे। लेकिन शिष्य को गुरुदेव की यह बात गले नहीं उतरी। शिष्य बोला, गुरुदेव, भगवान का कोई तिरस्कार कर सकता है?
भगवान को भला कोई मार सकता है? गुरुदेव ने फिर से ध्यान लगाया और भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यहाँ पधारिए और मेरे इस मूढ़ शिष्य को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। महात्मा की विनती सुनकर भगवान चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए। शिष्य तो भगवान के चरणों में गिर गया। शिष्य ने देखा भगवान के शरीर पर गाव हैं और वस्त्र भी फटे हैं। वह रोने लगा और भगवान से क्षमा याचना बारंबार करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, मैं मूढ़ हूँ, मैं आपको पहचान ना सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने भक्त को उठाया और कहा, हे भक्त, मेरे अनंत रूप हैं, लेकिन मेरे किसी भी रूप को कोई भक्त बिना श्रद्धा के जान नहीं सकता। जिसके पास सच्ची दृष्टि होती है वही मुझे पहचान सकता है। भगवान ने उसे वो उसके गुरुदेव को बहुत से आशीष प्रदान किए, बहुत से वरदान दिए और प्रभु अदृश्य हो गए। तुलसी इस संसार में सबसे मिली धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सच बात है, हमारे द्वार पर कोई भी आ जाए उसका तिरस्कार कभी नहीं करना। हम देने वाले हैं, इसलिए कोई द्वार पर आता है। हे भगवान पुरुषोत्तम, हमारी दृष्टि इतनी व्यापक करना कि हमारे द्वार पर कोई आए तो हम उसे पहचान सकें। हमें तन मन और धन से इतना संपन्न करना कि हमारे द्वार से कोई निराश न लौटे। पुरुषोत्तम भगवान की जय। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तू ना पहचान सका। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तू ना पहचान सका। तेरे कर्मों का है भुगतान, तू ना पहचान सका। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तू ना पहचान सका। जय जय राधे राधे राधे, 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 जय जय राधे राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्त और भगवान की